आखिरकार इसने, लिथियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्यों दिया था? क्योंकि भैया लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन हो गया था 2 और 1 और इसको इस आउटरमोस्ट शेल से ये इलेक्ट्रॉन हटाना था। क्यों हटाना था? क्योंकि हर एक एलिमेंट चाहता है कि वो इनर्ट गैस स्टेबिलिटी पा जाए, जिसको हम नॉर्मल स्टेबिलिटी भी कहते हैं। कोई भी एटम चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए। स्टेबल कब होता है? स्टेबल तब होता है जब उसके पास या तो केवल एक ही शेल बचे और उस शेल की मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 इलेक्ट्रॉन की है तो 2 पा जाए, और अगर एटम बड़ा है और उसके पास KLM कोई भी शेल है तो कम से कम उसके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, उसको स्टेबिलिटी मिल जाए। इस स्टेबिलिटी को हम कहते हैं इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, क्योंकि जितनी भी इनर्ट गैसेस होती है ना, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सारे स्टेबल होते हैं। अब जैसे हीलियम ये मैं इसलिए बता रही हूँ, आप किताबों में लिखा पाएंगे एक्सप्लेनेशन में। हीलियम का एटॉमिक नंबर ही 2 होता है और हीलियम क्या है? इनर्ट गैस है। और हीलियम क्या है? इनर्ट गैस में इसके पास सिर्फ K शेल ही है, उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है, यानी ये स्टेबल है। तो लिथियम क्या करने की कोशिश कर रहा था? लिथियम ने जब अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो अब उसका कॉन्फ़िगरेशन हीलियम के जैसा हो गया। अब हीलियम के पास तो नेचुरली ही K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे और लिथियम के पास भी अब ये L शेल के इलेक्ट्रॉन देने के बाद 2 ही इलेक्ट्रॉन बचे। तो अगर आप किताब में ये लिखा पाए कि हीलियम का इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने की कोशिश कर रहा था, या लिथियम जो है, लिथियम ने जब एक इलेक्ट्रॉन दिया ना तो लिथियम हो जाएगा Li1 पॉजिटिव। ये अदरवाइज बता रही हूँ, किताब में इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में आप ये Li1 पॉजिटिव नहीं देखेंगे। ऑफ कोर्स एक इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है तो 1 पॉजिटिव हो जाएगा। इसके बाद इसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं और हीलियम के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कहने का मतलब लिथियम ने हीलियम के जैसा कॉन्फ़िगरेशन पा लिया है, यानी हीलियम की तरह अब लिथियम भी स्टेबल हो गया है, स्टेबिलिटी गेन कर ली है, इलेक्ट्रॉनिक गैस कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कर लिया है, या हीलियम के जैसा एक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया है। ये हीलियम वाली कहानी लिख के आने की जरूरत नहीं है। जो पूछा था वैलेंसी और नाम, बस उतना ही लिख कर आने की ज़रूरत है। ये इसलिए बताया क्योंकि आपके कुछ जो साइड बुक्स है ना, उसमें इसके रेफरेंस से आपको एक्सप्लेनेशन दे रखा होगा। कई बार टीचर्स भी इस तरीके से एक्सप्लेनेशन दे देते हैं तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए ये पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। आंसर तो आप वही 2 लाइनों में लिखेंगे जैसे मैंने आपको रफली लिख कर बताया था। ठीक है, आप शेयर करके लिखिएगा। बाकी अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछिएगा, और केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखें, खुश रहे। नमस्कार।